Instano Star। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंस्टानो स्टार में। और आज हम आपके लिए लाए हैं 40 WPM की स्पीड से डिक्टेशन। ठीक है, डिक्टेशन शुरू होगा आपका 5 सेकंड बाद, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। इस शब्द चिन्ह में काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जो कि भारी हैं, जो आपसे नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन आपको लिखने का प्रयास करना है। इस वीडियो के अंत में उन्हीं सभी शब्द चिन्हों की शब्द चिन्ह कैसे बनाने हैं वो मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा जोड़ रखी है, तो उसको देखकर आप रिलीफ महसूस करेंगे। ये पहले आपको लिखना है, उसके बाद शब्द चिन्ह देखने हैं। पहले शब्द चिन्ह देखने नहीं है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो गलती होंगी उनको सुधार आपको बाद में करना है और 2-3 बार इस मैटर को लिखना है दोस्तों। ठीक है, तभी आप जो है डिक्टेशन सीख पाओगे और शॉर्ट हैंड को भी अच्छे से सीख पाओगे। डिक्टेशन में स्पीड भी तभी बढ़ा पाओगे। एक वीडियो जब तक आपको कंप्लीट करनी है, जब तक आपकी एरर कम ना हो। कम से कम 1 या 2 एरर को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपकी एरर 5 से 10 आती हैं तो आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो आपकी शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। मानव द्वारा अपने हित में उपयोग अथवा उपयोग किए जाने वाले अधिकारों को ही मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है। सामान्य अर्थों में मानवाधिकार वे होते हैं जो मानव को उसके सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाने चाहिए। इसीलिए संसार के अधिकतर देशों में अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कुछ मौलिक अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था में पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए मैं देश
में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग के अतिरिक्त जिला मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई। वास्तव में मानवाधिकार क्या और किस सीमा तक किस रूप में उनकी पूर्ति शासन की ओर से की जाए। पूर्णविराम। साथियों, इसमें मैंने आपको जो है एक शब्द छोड़ दिया है जो कि है सन 1993। ये शब्द शायद आप लिखने में डिस्टर्ब हो जाते कि कैसे लिखा जाएगा, इसलिए मैंने ये शब्द छोड़ दिया है। और एक शब्द यहाँ पर आया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ये शब्द काफ़ी हैवी था, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप दिया, बहुत ज़्यादा मैं रुका। जो शब्द हैवी थे वहाँ मैं अधिकतर रुक के चला हूँ, तो इसलिए बहुत आराम से मैटर बोला है, बड़े आराम से आप शायद लिख पाए होंगे। इसके जो शब्द चिन्ह भारी हैं उनकी जो वीडियो है इसी क्लिप में, इसी वीडियो में उसकी क्लिप जुड़ी हुई है। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कैसे लिख सकते हैं हम। मानवाधिकार को मैंने बताया, संरक्षण आप इजीली लिख सकते हैं। और रही बात अधिनियम की, तो ध न और इसको मैं अधिनियम, इसको ही हम पढ़ सकते हैं अधिनियम। ठीक है, आप इसको और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में जो आपको अब इसके शब्द चिन्ह मिल जाएंगे उसको आप देख लेना। ठीक है साथियों, तो बहुत ही अच्छा डिक्टेशन था और हैवी शब्द भी हैं और ऐसे शब्द हैं जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में भी कंफर्म किए जाते हैं, एग्ज़ाम के डिक्टेशन में भी बोले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो या मैटर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों में भी शेयर करना। तो चलिए साथियों, अब आप जो है इस वीडियो के इस डिक्टेशन के शब्द चिन्हों को पढ़ लीजिए। साथियों, आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा, आशा करता हूँ डिक्टेशन आपने जो है अच्छी तरह से लिखा होगा। लेकिन जो शब्द आपके उसमें गलत हुए होंगे, मैं मानता हूँ जो शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं उनमें से वे शब्द ज़रूर मैच होंगे। तो जो शब्द गलत हुए हैं आप यहाँ से देख कर सही कर सकते हैं और अपने आप भी सही कर सकते हैं। तो देखिए, शब्द यहाँ पर पहला लिखा हुआ है सामाजिक। तो सामाजिक को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, स बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स में ही मैं, जय में क्या है, तो समाजक हो रहा है। लेकिन हम इसको सामाजिक कैसे पढ़ सकते हैं, आप चाहते हैं तो मात्रा भी लगा सकते हैं। अन्यथा लाइन के ऊपर बनाया हुआ है तो हम इसको आ की मात्रा स्वयं पढ़ लेते हैं और ए की मात्रा भी स्वयं पढ़ लेते हैं। तो सामाजिक इसको हम पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मात्रा भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी आप 40 WPM पे हैं, सीख रहे हैं। आप चाहते हैं तो स के आंकड़े को भी अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट शब्द आया है यहाँ पर सम्मानपूर्वक। सम्मानपूर्वक को देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। सम्मान का शब्द चिन्ह बना सकते हैं इस तरह से, मैंने सम्मान लाइन के ऊपर। ठीक है, सम्मान आ की मात्रा स्वयं लग जाएगी क्योंकि हम लाइन के ऊपर बना रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्या जोड़ेंगे, पूर्वक। तो पूर्वक को हम किस तरह से जोड़ेंगे, पै में रे पर और बै हमें बनने की आवश्यकता नहीं होगी, हम क्या जोड़ लेंगे डायरेक्टली। तो पूर्वक हम इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि सम्मान परक कुछ नहीं, तो सम्मान पूर्वक होता है इस तरह से। तो हम इसको खुद सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, सम्मान लिख सकते हैं और ब और क से काट सकते हैं, सम्मान पूर्वक पढ़ सकते हैं। आपको यदि इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा ही इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए बिकॉज आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अधिकारों। ठीक है, तो अधिकारों को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अधिक हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसके पीछे बिंदु लगाएंगे तो ये प्लूरल पढ़ा जाता है, आपको पता है रूल है। तो अधिकारों हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अधिक को पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, अधिक को। लेकिन यदि आपको र की आवाज़ निकालनी है तो आप क में र आगे बढ़ाकर जोड़ सकते हैं, अधिकारों। अन्यथा मैं इसको अधिकारों पढ़ता हूँ और अधिको भी पढ़ता हूँ, दोनों चीज़। देखिए कैसे होता है साथियों, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं लिखना, सेकंड वाला फर्स्ट वाला हमने लिख लिया, तो हमें इसको कैसे पढ़ना होगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस आता है आपके सामने, मान लीजिए इधर देखिए, एक सेंटेंस ये रहा और ये रहा,
आपको उसके आगे का पता है, पीछे का पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपने ये लिखा है, आप इस शब्द को, ये नहीं है कि आप अधिको ही पढ़ें, आप इसको अधिको भी पढ़ें और अधिकारो भी। तो आपको दोनों ही शब्द यहाँ पर रख कर देखने हैं। अगर ये इन दोनों से मैच खाते हैं तो हमारा वह एक शब्द सही है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और आपको यदि इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरे का पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि देखिए शॉर्ट हैंड है, इसको शॉर्ट वे में लिखना होता है और कम टाइम में, टाइम की जो है हमें सेव करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता ये शब्द मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है जो कि आपको ध्यान में आ जाए। आपने शायद ये मैटर में पूरा ही लिखा हुआ, लेकिन इसका एक शब्द चिन्ह होता है। यदि इसके पीछे बिंदा लगा देंगे यहाँ पर तो आवश्यकताओं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द चिन्ह है, इसका पहले ही हमने पढ़ रखा है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया था। नेक्स्ट आता है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, देखिए मानव पूरा लिख देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें अधिकारों, देखिए जो मैंने अधिकार और अधिकारों आपको पढ़ाया है ये आपको यहाँ प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप मानव में ही ध कह रहे जोड़ देंगे तो मानव अधिकर, मानव अधिक कुछ होता नहीं, मानव अधिकारों अगर बिंदा लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर आया है सर्वांगीण। सर्वांगीण देखिए यहाँ पर सामर रा जोड़ रखा है, सर व ग ओड़ी। सर्वांगीण मैंने पूरा ही लिख रखा है। मात्रा लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे नहीं लगाई है आ की मात्रा और ग पे ई की मात्रा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ग पे ई की मात्रा यहाँ नहीं लगाई है। तो आप चाहे लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको खुद पढ़ लेता हूँ। आप भी पढ़ने लगेंगे, यकीन मानिए जब आप सीख जाएंगे। इसको आपको खुद ही पढ़ना होगा, मात्राओं को हटाना सीखना होगा, सेंटेंस के आगे और पीछे से बीच के शब्द को मैच करके रखना होता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्वांगीण आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मत लिखिएगा, इससे आप गलती खा जाएंगे, क्योंकि वह लगाना जरूरी है, चाहे आप एक बार को ग को न लगाएं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सैर ए वह उड़ है, ऊपर जाके मैंने काट दिया, ड़ बन गया लंबा करके, थोड़ा बड़ा करके इसको मैंने ऊपर जाकर काट दिया। सर्वांगीण इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, वर्ड तो सर्वांगीण हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वाले को नहीं पढ़ सकते। यानी कि ग को हटा सकते हैं, लेकिन आप वह को मत हटाइएगा। देखिए यहाँ पर वह लगाया है, ग हटाया है, जबकि यहाँ पर मैंने वह और गया दोनों हटाए, तो एक शब्द हटा कर भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है यहाँ पर भेदभाव। तो भेदभाव पूरा ही लिख सकते हैं आप, भेद भेद एक ही मात्रा लगाना चाहे लगा सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। और इसको भय वैसे काटेंगे और वह, तो इसमें जब ये इसको काटेगा तय को या दय को, इसको कुछ पढ़ेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर समझना होता है, डार्क और हल्का लिखना हम भूल जाते हैं। तो इसको हम काटेंगे तो ये खुद कट जाएगा, तो भय बन जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, भय ओदे भेद अलग और भाव अलग, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नेक्स्ट शब्द को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है अधिकतर। तो देखिए अधिकतर भी किस तरह से लिख सकते हैं, अधिकतर, अधिकतर इस तरह से लिख सकते हैं, अधिक अध है और क्या अधिक, ठीक है। और अधिक इसमें हो गया और इसमें कर और जोड़ सकते हैं हम, अधिकार हो जाएगा, अधिकतर लिखना है, ठीक है। अधिकार कै और रह जोड़ेंगे तो अधिकार हो जाएगा, इस वाले को मैच खाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि मैंने ऊपर ही पढ़ा है अधिकतर करना है हमें, तो क्या होगा, तय और रह तर जोड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं समझाता हूँ, ये जो मैंने लिखा है, मैं जो अधिकतर पढ़ता था, अधिकतर अधिकार अधिकारों में सब एक ही शब्द से पढ़ लेता था। आप चाहें तो अलग अलग भी समझ सकते हैं, ठीक है, डिस्टर्बिंग से बचने के लिए। नेक्स्ट शब्द आता है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कैसे लिख सकते हैं, देखिए मौलिक के लिए हम मैं बनाएंगे बड़ा मौलिक, और जब इसमें हम ध के और कर अधिकार जोड़ेंगे तो इसमें हम खुद पढ़ जाएंगे, इस वाले मैं को हम खुद मौलिक पढ़ लेंगे। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हमें समझना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। इसको हमें रीड करना होता है अच्छे से और इसको याद करना होता है। तो आप चाहें तो मौलिक अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरह से मैं ल के मौलिक और अधिकार इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा इतना टाइम आप वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा मैं बड़ा बनाइए और इस तरह से तर वर से काट दीजिए। आप चाहें तो तर से भी काट सकते हैं, कर से भी काट सकते हैं। तो मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार एक ऐसा शब्द है, बड़े आराम से याद हो सकता है। तो मौलिक तर ऐसा काट दीजिए, मौलिक अधिकार इस तरह से भी बना सकते हैं, कर से काट दीजिए, मौलिक अधिकार इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। बहुत शॉर्ट में बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है न्याय व्यवस्था। तो न्याय का भी वही करेंगे, न्याय को थोड़ा बड़ा बना देंगे, न्याय हम ये आप चाहें यह के लिए तो इधर पीछे ऐसे भी कर सकते हैं, यह लगा सकते हैं, न्याय हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैसे काट देंगे जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बी बै से उथ, इसको थ भी मान सकते हैं, व्यवस्था। तो न्याय से न्याय पढ़ लेंगे, व्यवस्था हो जाएगी, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। तो पीड़ित व्यक्ति देखिए पै में पै का आंकड़ा हमने रै में लगा दिया, पैर है तय, पीड़ित
पीड़ित और पीड़ित नहीं होता, पीड़ित होता है, आपको पता है। आप चाहें तो काट भी सकते हैं। अन्यथा पीड़ित व्यक्ति भी आपको लिखना है तो वह बनाएंगे, वह में कै जोड़ेंगे और तय का आंकड़ा लगा देंगे, व्यक्ति। आप चाहें तो एक ही मात्रा भी लगा सकते हैं, वरना पीड़ित व्यक्ति कुछ नहीं होता, पीड़ित व्यक्ति होता है, ऐसे समझ लेंगे। और जब आपने इस वह के साथ कै को काट कर इसमें जोड़ा तो ये जो रे था ये भी स्वयं कट गया, काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो दो काम आपके एक साथ हो गए। ऐसा आप कर सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति इस तरह से लिख सकते हैं। अन्यथा आपको समझ में नहीं आता है तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। नेक्स्ट है मानव सभ्यता। तो देखिए मान और व, मानव और स और भय और यह बना लेंगे ऐसा और तय आ, सभ्यता इस तरह से पढ़ सकते हैं। जब इस न के बीच में भय गया तो ये स्वयं कट के भय बन गया, ठीक है। वो न भी हमारा जो है मैं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मानव सभ्यता हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको समझना होता है, ध्यान से कई बार लिख कर पढ़ना होता है, तब जाकर आप इसको समझते हैं। ईजी होते हैं बहुत। और आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं, इसमें आगे जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मानव लिख लिया, स भय और यह बना देंगे ऐसे और तय। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होती है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप अपने शब्द चिन्ह अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है वर्तमान काल। तो बै रे, ठीक है, तय वो हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली मैं को थोड़ा बड़ा कर देंगे और नए जोड़ देंगे। वर्तमान काल लिखना है, इसके पास में कै ल छोटा सा बना देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा हो, कै ल, कै के आंकड़े में ल का आंकड़ा लगा दिया, सॉरी कै में ल का आंकड़ा लगा दिया, ठीक है। तो वर्तमान काल इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो तय भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वर्तमान काल इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत छोटा है, ईजी है और समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट है अलगावादी। अलगावादी, तो देखिए ल और गै बनाएंगे, एक ही मात्रा आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर यहाँ से शुरू करेंगे तब भी आप समझ सकते हैं। बनलगा और वाद का शब्द चिन्ह आता है, वाद का, इस तरह से वाद। तो वाद का शब्द चिन्ह से इसको काट देंगे और ई की मात्रा लगा देंगे तो अलगावादी ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, वरना तो ये बहुत सूटेबल है, बहुत ईजी है। ये आप इस तरह से करने का प्रयास कीजिए, 2-3 बार लिखिए, हो जाएगा याद, ठीक है। इसी तरह से आता है खालिस्तान। तो ख और ल, खल, से, तय और न, ई की मात्रा लग गई तो नी हो गया, तो खालिस्तानी पढ़ा जाएगा। ई की मात्रा हटा देंगे तो खालिस्तान पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट उग्रवादी भी इस तरह से लिख सकते हैं, गैर ग्रह, एक मिनट, तो गैर ग्रह वाद के शब्द चिन्ह से काट के ई की मात्रा, उग्रवादी, ठीक है। वाद के शब्द चिन्ह से काट दिया और ई की मात्रा लगा दी, वाद को ही वादी पढ़ दिया, तो उग्रवादी। आप देखिए ऊ की मात्रा है तो आप इसको लाइन पर बना रहे हैं तो ऊ की और ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्र। ये देखिए, ये आपको नियम याद करने होंगे, नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं पहले ही, कि आप यदि हम लाइन के ऊपर किसी शब्द को बनाते हैं तो ए की और आ की मात्रा पढ़ते हैं, बीच में बनाते हैं तो ओ की और ए की मात्रा पढ़ते हैं, और लाइन पर टच करके बनाते हैं तो ई की और ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। तीनों ही शब्द रूल, काफ़ी सारे रूल्स हैं, सभी पढ़ा रखे हैं, वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं देखी होंगी तो देख लेना, मैं इसके जो है आई बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट है राष्ट्र कैसे लिखते हैं। देखिए रै बनाया है आपके सामने, इधर ही आपको दिख रहा होगा, रै, श और ट, राष्ट्र। राष्ट्र पढ़ेंगे तो राष्ट्र खुद निकल जाता है मेरे मुंह से, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस बिंदु को लगा लेते हैं, हमें बार बार रै वो जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्र, राष्ट्रवादी करना है तो इसको ही वह और ड, वाद के शब्द से काट के ई की मात्रा लगा लेंगे, वादी, और ई की मात्रा नहीं लगानी तो वाद पढ़ा जाएगा। और आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, राष्ट्रवादी, व जोड़ के इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों आपके शब्द चिन्ह की वीडियो कंप्लीट, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।